So let's get into the word. तो चलिए वचन में जाएंगे अभी। Now today I want to talk to you देखिए आज जो चर्चा करने जा रहे हैं is something so powerful ये बहुत ही कुछ तो बहुत सामर्थ्यशाली that is so practical also. और साथ ही साथ बहुत ही व्यवहारिक भी है। 6 dreams that God uses to speak to us. 6 ऐसे स्वप्न जिनका परमेश्वर इस्तेमाल करता है हमसे बात करने के लिए। 6 dreams, 6 kinds of dreams that God uses to speak to us. 6 तरह के स्वप्न जिनका परमेश्वर इस्तेमाल करता है हमसे बात करने के Now लिए। many people write to me and say, Pastor, I had a dream. और देखिए बहुत सारे लोग लिख कर ऐसा कहते हैं पासवान जी मुझे एक सपना आया। And then they venture out to tell their dream. फिर उसके बाद आगे बढ़ के अपना स्वप्न सुनाते हैं। And being a pastor, I have to, be very polite and say, okay, tell me your dream, और देखिए एक पासवान होने के नाते बहुत ही शांत तौर पे रह कर देखिए उनको पूछते रहना पड़ता है। हाँ बताइए। But as a man, it's not physically possible to listen to everybody's dreams. लेकिन एक इंसान होने के नाते सभी के स्वप्न सुनना जो है यह संभव नहीं है। And then we would call our ministry not Karuna Sadan ministry, it would be called a dream ministry, उसके बाद देखिए अगर ऐसा करते रहे तो देखिए करुणा से सेवकाई नहीं कहलाएगी, स्वप्न की सेवकाई कहलाएगी बस। So what I want to achieve with this teaching is this. और देखिए इस शिक्षण के साथ आपके सामने क्या पेश करना I want to चाहते equip you हैं? आपको सक्षम बनाना with चाहते the हैं word of God परमेश्वर के वचन से, so that I would not be your crutch, but the word of God would be your support. ताकि पासवान जी आपकी वो बैसाखी न बने लेकिन परमेश्वर का वचन खुद आपका सहारा बन जाए। How many of you following me right now? और कितने समझ रहे हैं? You must learn to depend and rely on the word of God. आपको सीखना चाहिए परमेश्वर के वचन पर निर्भर होना और टेका लेने को। So if a person has been coming to church and they are not really paying attention to the word of God, such a person is not really serious. They're just in for the networking actually. तो देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर कलीसिया में आता है परमेश्वर के वचन के प्रति अगर गंभीर नहीं है तो देखिए वह जो है व्यक्ति जो है बस नेटवर्किंग जैसा ही काम कर रहा है, बस उसे कोई लेना देना नहीं। Yes. So here we go now. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। God speaks to us in many ways. परमेश्वर हमसे कई तरह से बात करता है। But one of the ways that God speaks to us, to his people, is even to unbelievers, is through dreams. और एक खास जरिया जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है यहाँ तक कि अविश्वासियों से भी, वो है स्वप्न के जरिए। Dreams are not the prerogative of only believers, but God even gives dreams to unbelievers. और देखिए स्वप्न जो हैं सिर्फ विश्वासियों तक ही सीमित नहीं है, स्वप्न जो है परमेश्वर अविश्वासियों को भी देता है। Hello, are you with me right now? क्या साथ में हैं आप इस वक्त? Daniel was a believer, he had a dream. और दानियल एक विश्वासी था, उसको स्वप्न आया। Come on, hello, are you there? आप देखते Or हैं? rather I would say Joseph was a believer, he had a dream. या फिर ऐसा कहें कि यूसुफ भी एक विश्वासी था और उसको स्वप्न आया। Pharaoh was an unbeliever. और फिरौन तो अविश्वासी था। Nebuchadnezzar was an unbeliever. नबूकदनेस्सर वो भी अविश्वासी था। But still they had dreams. लेकिन फिर भी उनको स्वप्न आए। And prophets of God interpreted those dreams. और परमेश्वर भविष्यवक्ताओं ने उन स्वप्नों का अर्थ बताए। So it's one of the common ways that God speaks to his people and even to unbelievers. तो एक आम जरिया होता है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से और अविश्वासियों से भी बोलता है। Go with me to the book of Numbers chapter 12 please if you और can. चलिए निकालें इस समय गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। Numbers chapter 12 गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय। and let's read from verse 6. और आइए पढ़ेंगे उसे 6वें वचन से। Hurry up. Yes. Then God said, तब परमेश्वर ने कहा, hear now my words. तब परमेश्वर ने कहा अब मेरी बातें सुनो। If there is a prophet among you, अगर तुम्हारे बीच कोई भविष्यवक्ता है, I the Lord will make myself known to him in a vision. तो मैं यहोवा दर्शन के द्वारा उस पर अपने आप को प्रकट करूंगा। I speak to him in a dream. उससे मैं स्वप्न के जरिए बात करूंगा। You see, God speaks to his people in a dream. और देखिए परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है स्वप्न में। Now let's go further. Let's get a foundation right now. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी बुनियाद रखते हैं। Let's go to the book of Job. और चलिए जाएंगे इस समय अय्यूब की पुस्तक में। Job 33 अय्यूब का 33वां अध्याय and verse 14. Yeah. 14वें वचन से। For God may speak in one way or in another. देखिए वचन में लिखा, क्योंकि परमेश्वर एक तरह से या दूसरे तरह से बोल सकता It है। means that God has varied ways of speaking to his people. इसका मतलब परमेश्वर के पास अपने लोगों से बात करने के अलग-अलग तरीके हैं। Yet man does not perceive it. Man does not understand it. फिर भी मनुष्य इसे नहीं समझ पाता है। How many are listening right? क्यों समझ रहे हैं? You see, when God speaks, not everybody understands. देखिए जब कभी परमेश्वर बोलता है तो हर कोई नहीं समझ लेते। So this is what God says right now. तो यही परमेश्वर कह रहा है इस वक्त। Now verse 15 tells us how God speaks. और 15 वचन बताता है परमेश्वर कैसे बात करता In a है। dream, स्वप्न में, in a vision of the night, रात के दर्शन में, when deep sleep falls upon men, जब मनुष्य गहरी नींद में सो जाते हैं, while slumbering on their beds. जब वे अपने बिस्तर पर झपकी ले रहे होते हैं। And what happens? और फिर क्या होता है? Verse 16. 16 वचन You see, देखिए, when we enter into this realm of sleep, देखिए जब इस नींद के आयाम में चला जाता है the मनुष्य, curtain between the physical and the spiritual opens up. तब देखिए
शारीरिक और आत्मिकता के बीच का जो पर्दा है वो उठ जाता है। How many of you understand right now? ये तो समझ रहे हैं? The realm between the physical and the spiritual, it just thins out. और देखिए शारीरिकता और आत्मिकता के बीच का जो आयाम जो है सीधे वो प्रकाश में आ जाता And है। that's when और फिर तभी it says, then he opens the ears of men. और आगे लिखा है तब वह मनुष्य के कान खोलता है। Now this doesn't refer to the physical ears. और देखिए ये जो है ये शारीरिक भौतिक कानों के बारे में It नहीं है, refers to the ears of the spirit. और ये आत्मिक कानों के बारे में बताया जा रहा How है। many of you follow me, ये church? तो समझ रहे हैं इस वक्त कलीसिया? Paul speaks about a physical body and a spiritual body. प्रेरित पौलुस जो है शारीरिक देह के बारे में बोलते हैं और आत्मिक देह के बारे में भी बोलते So हैं। if you have a spiritual body, it entails you have spiritual ears also. तो देखिए अगर आपके पास शारीरिक देह है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास आत्मिक देह भी होंगे। Atmik Khan. आत्मिक कान, Spiritual ears. Atmik He Khan. opens the spiritual ears. और देखिए वो आत्मिक कानों खोलता है। Why? क्यों? And he seals their instruction. और उनके निर्देशों पर जो है वो मोहर लगाता है। He seals, he brings, he establishes his instruction, his word. और देखिए वो You can अपने be sure of that. अपने वचन, अपनी शिक्षा, अपने निर्देश पर वो मोहर लगाता है, छाप लगाता है। Verse 17. 17वां वचन। Now the purpose of the dream. और देखिए स्वप्न का जो उद्देश्य है, In order to turn men from his deeds, from his doings. और देखिए मनुष्य को उसके कामों से दूर करने के लिए। You see, Laban was pursuing Jacob. अब देखते हैं लाबान जो है याकूब का पीछा कर रहा था। He was pursuing Jacob to do something wrong to him. और देखिए वो याकूब का पीछा कर रहा था उसका कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए। And nobody could argue with Laban. If you tell Laban, "Arey, don't do it yaar," saying, "तू बाजू में हट, मैं इसको छोड़ेगा नहीं." और कोई देखिए लाबान से इस Come on, बारे में hello, कोई are you बहस या listening? विवाद नहीं कर सकता था कि अरे जाने दो करके, नहीं नहीं नहीं। But then God appears to Laban in a dream. लेकिन फिर उसके बाद परमेश्वर लाबान के स्वप्न में प्रकट हुआ And he says, Laban, और कहा लाबान don't say anything good, कुछ अच्छा मत बोलना don't say anything bad. और कुछ बुरा भी मत बोलना, Otherwise, you're finished. नहीं तो तुम खत्म। Now, who can argue with God? अब परमेश्वर से बहस कौन कर सकता है? Hello, are you there right now? क्या साथ में है अभी इस वक्त? Look what it says. In order to turn man from his deeds, Laban had a preconceived notion that I am going to deal with this guy Jacob because he has taken away my goods, he's taken over my daughters. He had this thought in his mind and says, "Iska छोड़ूंगा नहीं इसको मैं." But then God appears to Laban in a dream. और लाबान देखिए लाबान ने ठान लिया था अपने मन में कि वो जाकर जो है याकूब को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि वो चीजों को ले गया, उसकी बेटियों को ले गया था। लेकिन फिर परमेश्वर स्वप्न में लाबान के सामने प्रकट होता है। Some people cannot change कुछ लोग बदल नहीं सकते unless God speaks to them in a dream. जब तक परमेश्वर स्वप्न में उनसे बात न कर ले। You can't argue with God. परमेश्वर से आप बहस नहीं कर सकते। Somebody shout चलिए hallelujah. कोई तो चिल्लाएं कि You know, हालेलुया। there are some people that receive a prophetic word. You will prophesy about their grandmother, their pet dogs, and their dog's mother also. और देखिए कुछ लोग होते हैं आप They don't listen. आप देखिए ऊपर दादी के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, उनके पालतू कुत्ते जो हैं कुछ भी बोलो उनको. उसके बारे में भविष्यवाणी करते कुछ, लेकिन What उसको you नहीं करते। ate last month also, if you tell them, they will not listen. पिछले महीने उन्होंने क्या So खाया that's था why अगर आप वो भी people बता। receive prophecy. Ha, they'll do and they'll go. But when God speaks to you in a dream, लेकिन जब परमेश्वर स्वप्न के जरिए आपसे बात करता है it is sealed. तो उस पे मोहर लगा दी जाती है। Somebody shout amen right now. चलेगा तो चिल्लाएं आमीन इस वक्त। In order to turn man from his deeds and conceal pride from man. मनुष्य को उसके कामों से बचाने रोकने के लिए और मनुष्य से घमंड को छिपाने के लिए देखिए Verse 18. He keeps back his soul from the pit. When the pit, the word comes, speaks about hell. और देखिए उसके प्राण को गड्ढे से बचाने के लिए, देखिए जब शब्द आता है गड्ढा तो ये नरक के बारे में बताता है। It's not the pothole on the road in the monsoon, okay? और देखिए मानसून बारिश के मौसम में जो सड़कों पर खड्डे हो जाते हैं उसके बारे में नहीं कह रहा। When you see the word pit, it refers to eternal damnation or hell. और देखिए जब शब्द गड्ढा आप देखते हैं तो ये अनंत काल की मृत्यु जो है नरक उसके बारे में बताता है। Are you understanding this, church? समझ रहे हैं इस वक्त? And his life from perishing by the sword, not destructive forces. और उसके प्राण को तलवार से नाश होने से बचाता है, जैसे कि कहे विनाश लाने वाली तबाही लाने वाली शक्तियों से A बचाता है। dream can protect you. और एक स्वप्न जो है आपकी A रखवाली कर dream सकता है। can guide you. एक स्वप्न जो है आपकी God अगुवाई कर सकता है। reveals his plans परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट करता है and his agendas और अपने उद्देश्यों को through dreams. स्वप्न के जरिए। He reveals his will. Now, of course, we have the word. He calls people into his purposes. देखिए यकीन हमारे पास वचन है, लेकिन देखिए परमेश्वर स्वप्न के जरिए अपना इच्छा प्रकट करता है और लोगों पर अपने उद्देश्य को जाहिर करता है। He exposes the agenda of the kingdom of darkness. Come on. अंधकार के राज्य का जो भी उद्देश्य इरादा जो है उसका पर्दाफाश करता है Over our lives. हमारे
हमारी जिंदगी पर से and builds our destinies through dreams. और फिर हमारे विधान को मजबूत बनाता है स्वप्नों के जरिए। He can change nations वो राष्ट्रों को बदल सकता है through dreams. स्वप्नों के जरिए। Come on, somebody, चलिए, कोई hallelujah. तो कहे हालेलुया। Is this blessing you, church? That is my introduction. So today, तो आज- listen carefully. ध्यान से सुनिए। So today I want to speak to you about 6 now. The first one पहला है is recurring dreams. वो होता है देखिए बार बार आने वाले सपने। What is recurring dreams? बार बार आने वाले सपने क्या है? You keep dreaming the same dream, और देखिए उन्हीं सपनों को आप बार बार याद करते हैं। or the dream is repeating itself more than once in parts. या फिर ऐसे कहें कि स्वप्न जो है बार बार आपके साथ प्रकट होते थे। देखिए एक ही बार में नहीं लेकिन अलग अलग भी ऐसा Let me बढ़ते explain. बताते हैं। You get the same dream आपको वैसे वही सपने आते हैं again and again. बार बार लगातार। Hello, are you with me right now? Yes. It's called a recurring dream. और यही कहलाता है बार बार आने वाले स्वप्न। You get a dream आपको कोई सपना आता and है it's in parts. और ये अलग अलग भाग में है। Like you get a dream and you going out near the door, cut. मान लीजिए It's like आपको a सपना movie, आता no? Yeah. कि आप दरवाजे तक पहुंचे फिर कट जाता है। And next day you start from where you left. It's और फिर अगले दिन जो है जहां पर आप रुके थे वहां like से the फिर Holy आगे बढ़ते हैं। Spirit, take one. You start like, फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। Hello, are you there right now? अब साथ में हैं सब। And it's like a top, you stop, you go down the stuff. Next time, again, oh goodness, this is too much. It's like a movie now. Hello? और ये जैसे एक फिल्म जैसे चलता है। How many of you got dreams like that? कितने लोगों को कभी ऐसे सपने आए हैं? Why are you doing like that? Okay. ऐसा क्यों कर Put रहे हैं? your hand up, man, properly. Some people do like that and they do. Don't do that, man. Preachers get affected like that. Praise the Lord. बोले प्रभु स्तुति हो। That's for you to wake up now. So you see, these are the types of things called recurring dreams. तो देखिए ये कहलाते हैं बार बार आने वाले स्वप्न। Now, why is that? Why does God give dreams like this? और क्यों परमेश्वर इस तरह से सपने आपको देता Write है? this down, please. God is trying to get the attention परमेश्वर कोशिश कर रहा है आपका ध्यान पाने की, of something that you need to address. या फिर देखिए कुछ ऐसा जिससे चीज पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। You know, dreams that repeat or share a similar message or a theme. और देखिए स्वप्न जो दोहराए जाते हैं या उसी तरह से देखिए एक एक करके आते हैं, देखिए वही संदेश को या फिर जो मुख्य विषय है उसको It's बताने like के लिए God होता है। is trying to get your attention. He's trying to convey a message to you. और जैसे कि परमेश्वर कोशिश कर रहा है आपका ध्यान पाने के लिए, जैसे कहें कि वह आप तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता है। How many of you listening right now? ये तो समझ रहे हैं? Sometimes I told you, you can have a dream. You can just wake up और एक जैसे बताया कभी कभी देखिए आपके पास कोई सपना आ सकते हैं, आप उठते हैं and you go to sleep again फिर से आप सो जाते हैं and the dream starts. और फिर स्वप्न शुरू होते हैं। How many of you following me right now? He wants you to address that in prayer. He's trying to give you a revelation. और देखिए वो चाहता है कि प्रार्थना के जरिए आप इसे सामने लाएं और वो कोई प्रकाशन आपको देना चाहता है, He's trying to show you something. वो आपको कुछ दिखाना चाहता है He's trying to make you aware of a danger that is ahead or something like that. और वो चाहता है कि कोई खतरा जो आगे है उसके प्रति या कोई ऐसी बात हो उसके प्रति आप वाकिफ हो जाएं। How many of you following me, church? ये तो समझ रहे कलीसिया? Today I want to just get into some of the scriptures right now. और आज कुछ वचनों में जाना चाहेंगे। Now the most dangerous thing is this. और देखिए ज्यादा सबसे ज्यादा कहें That खतरनाक चीज ये होती है people see such dreams कि लोग ऐसे सपनों को देखते हैं and the devil erases it out of your memory. और फिर शैतान जो है उनकी याददाश्त में से उन स्वप्न की बातों को मिटा देता है। How many of you had this experience? कितने लोगों ने कभी ऐसा You अनुभव had किया? a dream आपने स्वप्न देखे and you're like, you got up and said, oh, और आप उठते what हैं, was that? You know? वो क्या था? As it's like the devil trying to disturb your communication, close your portal of communication with God. और ऐसा जैसे शैतान कोशिश कर रहा है परमेश्वर के साथ जो आपकी बातचीत का जो जरिया है उस प्रवेश द्वार को बंद करें। How many people you experience like this? कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है? Next time I'll come, you'll come probably, okay? I'll deal with this. Let's go to the book of Genesis. चलिए जाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में। It's not Genesis, it's Genesis, okay? Genesis. उत्पत्ति की Go to the पुस्तक, book of Genesis 41. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां Give me अध्याय। verse 1. Yeah. Then it came to pass at the end of 2 full years that Pharaoh, look, I told you, is an unbeliever, had a dream. And behold, look, he stood by the river. Now this river was the Nile. अब देखिए यहाँ पर उत्पत्ति का 41वां अध्याय पहला वचन। पूरे 2 साल बीतने पर फिरौन ने, देखिए यहाँ पे फिरौन अविश्वासी ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। Verse 2. Suddenly, they came up out of the river 7 cows, fine looking,
and fat, and they fed in the meadows, in the grasslands. और देखिए दूसरा वचन, और अचानक उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लग गईं। Let's go to verse 3, please. Then behold, 7 other cows came up after them out of the river, ugly and gaunt, thin, and stood by the other cows on the bank of the river. और देखिए लिखा है, और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो एकदम दुर्बल कमजोर थी वो नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जाकर खड़ी हो गई। In verse 4, now let's get this now. And the ugly and the gaunt cows, the thin cows, ate up the 7 fine looking and fat cows. So Pharaoh woke up from his dreams. देखिए चौथा वचन, तब वे कमजोर और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा। See, now he wakes up. देखिए वो उठता He है has this dream of the fat cows. और देखिए उसे उन मोटी गायों का सपना He आया has this dream of the thin cows. और उससे साथ ही साथ देखिए पतली पतली दुर्बल जो एकदम है कमजोर गायों की The भी thin सपना cows है। eating the fat cows. और जो पतली कमजोर गायें थी वो मोटी मोटी गायों को निगल गईं। Now read verse 5. Now this is interesting. अब देखिए ये बहुत गौर। Now again he sleeps फिर से वो सोता है and dreams a second time. और दूसरी बार उसने स्वप्न देखा And suddenly 7 heads of grain come up on one stalk, plump and good. और अचानक एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। Verse 6. छठा वचन, And behold, 7 thin heads, blighted by the east wind, sprang up after them. Verse 7. और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। And the 7 thin heads devoured the 7 plump and full heads. So Pharaoh woke up, and indeed it was a dream. और इन्हीं पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी बालों को निगल लिया। तब फिरौन जाग उठा और उससे मालूम हुआ कि यह तो स्वप्न ही था। Hello, are you there with me right now? साथ में हैं आप इस- Now this was a significant dream from God. Even an unbeliever understood this. और देखिए यह एक बहुत ही खास स्वप्न आया था परमेश्वर की ओर से। अविश्वासी ने भी इस बात को समझ He लिया, understood this. उसने इस बात को समझा। God had the attention of the most powerful man in the world that time. और उस जमाने में देखिए दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति जो था परमेश्वर ने उसका ध्यान खींचा। It's like Putin. ऐसा जैसे कि पुतिन Come on now. Sleeping and getting a dream, and he says, "No, I'm coming to church tomorrow." और सोता है, उसे स्वप्न आते हैं और फिर जाग के कहता है कल मैं कलीसिया में आ रहा हूँ। Come on, hello. He had the attention of the most powerful man in that time. और देखिए उस समय का सबसे ताकतवर आदमी, And now he's troubled और देखिए अब वो परेशानी में पड़ जाता because है। he knew that there are 2 dreams, but there is a message. और देखिए वो मुसीबत में पड़ जाता है सोचते हुए कि 2 स्वप्न तो आए लेकिन संदेश एक है। How many are understanding ये this? तो समझ रहे हैं इस वक्त, And he's looking for somebody और किसी की तलाश में लग to जाता है interpret that dream. कि कोई तो आकर स्वप्न का Now अर्थ all बताए। those figureheads of that time must have come over there. और सभी वो फिकाड़े लोग उस समय जमाने के, Hello, it's a deep word. I'll tell you the Greek meaning after that later, okay? All the figureheads must have come. Oh, sir, it's like that. And you know, when a dream is from God, देखिए जब कोई स्वप्न परमेश्वर की ओर से होता है ना, only an interpretation from God can satisfy you. केवल परमेश्वर की ओर से आने वाला अनुवाद ही आपको संतुष्ट Because कर सकता है, deep speaks unto deep. क्योंकि गहराई गहराई से बोलती है। Come on, hello, are you there right now? Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? You see, a message from God only will stir your spirit up. और देखिए परमेश्वर के पास से आने वाला संदेश ही आपकी आत्मा को एकदम उकसाएगा, भड़काएगा। You know, a little baby doesn't have to tell who's the mother. They don't have to do a DNA test. Mama, I want to know if you're really my mama. The child knows who the mother is. Come on, hello, are you और there? देखिए बच्चे को पता होता है कि उसकी माँ कौन है। So in the same way, उसी when तरह when Pharaoh received that dream, जब फिरौन को स्वप्न आया, so many fellows must have come. कई सारे लोग आए होंगे। What interpretations must they have क्या given? कुछ उन्होंने अनुवाद और अर्थ बताया Oh होगा। goodness me, they don't say, sir, oh actually ऐसा है ना वैसा है ना, नाइल के लेफ्ट में जाएगा ना राइट में जाएगा. Pharaoh says, get lost, you characters. And then और फिर there was a young man एक नौजवान युवक called Joseph. यूसुफ, He was a prisoner. वो कैदी था। Hello, are you there right now? Yes, he was with all his beard and all, no pedicure, no manicure. Hello, help me now. And listen, उसके दाढ़ी वाड़ी सब बड़े हुए थे। देखिए कोई भी उसका कुछ सजावट now नहीं। the Israelites, you should not shave, और इजराइल लोग जो है देखिए वो दाढ़ी मुड़ाते नहीं थे, but to come before the Pharaoh, लेकिन फिरौन के सामने आने के he लिए had to change a bit. उसे थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ा। He had to shave. उसे दाढ़ी, So don't be rigid. Hello, tell your neighbor, don't be rigid. No, hey, chup. Are you listening to me? He had to shave off. He just shave, clean shave, you know. Nothing against the people with the beard, okay? Please understand. But what I mean to say is, कहना ये क्या चाहते हैं, there are things in your life you'll have to change a bit. आपकी जिंदगी में से चीजें होती है जो थोड़ा बहुत आपको बदलने की जरूरत है। No, मैं चप्पल ही पहनेगा. अरे वाह, जूता पहनना है. Some people, hello, are you listening right क्या now? साथ में है अभी? So rigid.
इतना I'm ज्यादा just giving an example of chappal, please. It's not about chappal and beard and all. But so rigid. Don't be rigid. ऐसे न बने, Be available to God. परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहें। Tell your neighbor, be available to God. थोड़ा चलना पड़ेगा, चलेगा चलेगा चलेगा. थोड़ा ट्रेन से आना चलेगा, क्योंकि गॉड बोल रहा है. Praise the Lord. नाही, परमेश्वर माझ्या दाराशी बाहेर आलं पाहिजे. तू काय देव आहेस का? तुझ्या दाराशी आलं पाहिजे. Hello, are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? Yes, I'm telling you. कह रहे हैं So Joseph goes there, तो यूसुफ वहां जाता है and this man interprets a dream. और ये व्यक्ति जाकर स्वप्न का अर्थ There's बताता something है। interesting he tells, कुछ तो खास वो बताता है which I wanted to bring it out. जो आपके Listen सामने to पेश me. करना चाहिए। Actually, there he tells why this dream is so important. Go with me to Genesis 41 and 32 right now. और वहां पर वो इस बात को scripture, बताता है please, क्यों yes. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Look what it says. देखिए वचन क्या And कहता the dream, now see how Joseph is interpreting now. है। अब देख कैसे यूसुफ वहां पर अर्थ बता रहा है। Dreams, interpreting dreams is the gift of prophecy. और देखिए स्वप्न का अर्थ बताना ये भविष्यवाणी का वरदान Come है। on, hallelujah. Paul the apostle says anybody can speak in tongues. और देखिए पौलुस ने कहा कि कोई भी अन्य भाषा में बोल But सकता है, if the man or woman can interpret the tongue, oh, that will edify the church. Now that becomes prophecy. लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर वो अन्य भाषा बोलने वाले शब्दों का अगर अर्थ बता सके तो वो भविष्यवाणी बन जाती है। Anybody can make a lot of noise. कोई भी देखिए बहुत सारी आवाज ऐसा कर सकता है, But now you bring meaning to that. लेकिन अब आप उसका अर्थ सामने पेश कर That रहे हैं, becomes prophetic. ये बन जाती भविष्यवाणियां। Hello, are you with me right now? क्या साथ में हैं Now, Joseph gives meaning to that. और देखिए यूसुफ यहाँ पर उसका अर्थ And बता he रहा है। tells, sir, he says the dream was repeated to Pharaoh twice because the thing is established by God. वो कहता है फिरौन ने जो ये स्वप्न दो बार देखा है, इसका भेद यही है कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी It है, is sealed by God. परमेश्वर के द्वारा मोहर लगा दी बोले गई ये है। होना ही है. क्या बात है? And God will surely bring it to pass. और परमेश्वर शीघ्र ही इसे पूरा करेगा। And then he goes on to interpret the dream. फिर उसके बाद वो आगे जाके स्वप्न का अर्थ बता देता Not only interprets the dream, है। सिर्फ स्वप्न का अर्थ ही नहीं he बताता, also tells Pharaoh what he should do about the dream. वो फिरौन को ये भी बताता है कि स्वप्न के लिए उसको क्या करने की जरूरत Now है। that's going a little deep now. ये Hello. थोड़ा गहराई में जाना हो Hello, जाता are है। you listening right now? क्या सुन रहे हैं आप? You see, आप please देखते हैं? understand what is prophecy, I'll tell you. ये भविष्यवाणी क्या है बताता है। Prophecy is not just to frighten you. और भविष्यवाणी सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं है। If a man of God comes to you and says, ba 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 ba, अगर कोई परमेश्वर का जन आकर आपके सामने ऐसे ऐसी बात बोल दे, prophecy, real prophecy will also tell you असलियत की भविष्यवाणी आपको ये भी बताएगी how to get there. कि कैसे आपको वहां पहुंचना है। Come on, hello, are you there right now? Yes, I'm telling you. कह रहे हैं आपसे, Many people miss this part. देखिए बहुत सारे लोग इसी भाग से चूक जाते हैं। Many people miss this part. बहुत सारे लोग इसी भाग Oh, से praise चूक the Lord. God says you'll be a multi-millionaire. Now that guy goes home, puts on his pajamas and sits at home and says, now I'm going to be a multi-millionaire. What nonsense. जाते हैं। देखिए कोई And his व्यक्ति mother asks him, उसकी बात पूछती है, Hurry, what happened? अरे क्या हो गया? Don't worry, Pastor Michael said you'll be a multi-millionaire. आप फिक्र मत करो, पास्टर ने कहा तुम अरबपति बनने वाले हो। now the pastor's name gets spoiled. Because you not heard the rest of the story. क्योंकि बाकी कहानी को आपने नहीं सुना, You just heard about you becoming a millionaire. सिर्फ तुमने ये सुना कि तुम करोड़पति या अरबपति बनने जा रहे How? हो। कैसे? When? कब? The word of wisdom. बुद्धि का वचन। Come on, come on, come on, चलिए, come on, चलिए, come on, चलिए। come on, come on, come on. Hello, are you listening, क्या church? सुन रहे हैं आप कलीसिया? So be careful. तो बहुत सावधान रहना। Sometimes one prophet will give you one word, कभी कभी एक भविष्यवक्ता एक वचन देंगे आपको, and then you get another word. फिर दूसरा वचन आएगा To all bring it together. और सब साथ मिलकर इकट्ठा होंगे। Tell your neighbor you're listening now. अपने पड़ोसी को बोले आप सुन रहे हैं। People only like to listen. तू ऊपर जाएगा, ऊपर लोग जाएगा, सिर्फ यही ऊपर सुनना जाएगा, पसंद करते और कभी नीचे नहीं आएगा. ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा. People like those prophecies. Hello, are you church? Are you there? क्या आप साथ में हैं Yes, कलीसिया? but Pharaoh was attentive. He said, "Boss, फिरौन तो एकदम चौकन्ना था it's a वो। dangerous prophecy. Famine. Oh my goodness. ये Who तो likes बहुत famine? खतरनाक भविष्यवाणी है, अकाल Just tell आएगा। me how to overcome that famine. ये भी बताओ मुझे कैसे उस अकाल पे मैं जय पा सकता War is coming. Ooh. Everybody's scared now. War is हूँ। हर coming. कोई डर जाते हैं कि क्या अभी आने वाला है, What to do? क्या करें उस बारे में। Hello. सुनिए, We need that prophecy. हमें वो भविष्यवाणी की जरूरत है। How many of you following each other? कि तो समझ कलीसिया, You see, आप देखते हैं God never will leave us at the mercy of the devil. परमेश्वर कभी भी हमको शैतान के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगा। He's a faithful God. वो विश्वास योग्य He's परमेश्वर a है, compassionate God. वो तरस से भरा परमेश्वर I है। think this is a good place to give the Lord a clap offering हमें right लगता है now. कि यह बड़ा Come on, अच्छा- hallelujah. He's a merciful God. मौका है, He's a ताली बजाएं। compassionate God. वो Glory दयालु be to the परमेश्वर। King. Somebody shout, तरस से भरा हुआ परमेश्वर है और राजा को महिमा मिले। कोई तो चिल्लाए hallelujah. हालेलुया। Is this blessing you, church? क्या आपको आशीष A पहुंचा? recurring dream.
बार बार आने वाले सपने। Why? Because God has established it. It will come to pass. क्यों? You क्योंकि need to pay परमेश्वर ने ठहरा attention. दिया है और ये होने वाला है। वो आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। I'm telling you, church. बता रहे हैं आपको से। You know, whenever God wants to do something big in you, He will give you a warning. देखिए, जब कभी परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहता है ना, वो पहले आपको चेतावनी But देगा। man is so foolish, he will not listen. इंसान देखिए एकदम बेवकूफ होता, सुनेंगे नहीं। Have you seen a mother? कभी आपने देखा है माँ को? Better do it, otherwise, अच्छा है कि करो। how many नहीं तो mothers have देखना। done that? All fathers also do. You better listen. One. Come on, hello, are you there right now? All fathers do that. सभी माता पिता ऐसा करते हैं। How much more God? तो परमेश्वर कितना ज्यादा करेगा। Look at the Bible. बाइबल में He देखिए, will always warn. हमेशा वो चेतावनी देगा, And then He'll bring it. फिर उसके बाद लाएगा। Nobody can say that God has not warned you. कोई ऐसा नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने उसको चेतावनी नहीं दिया। God always, and in that warning also there is an escape. और देखिए, उस चेतावनी में भी छुटकारे की He जगह है। says, no temptation has overcome man except that which is common to man. But with that He will make a way of escape. Hello, are you there? और बाइबल ऐसे कहती है कि कोई ऐसा परीक्षा में ऐसा नहीं पड़ा जिससे छूटने का God is रास्ता, faithful. और उसके बीच में से वो निकास के लिए भी रास्ता बनाएगा। The first one, Acts chapter 10. Please open your चलिए Bible. निकालिए, sir. प्रेरितों के कामों की पुस्तक 10वां अध्याय। Acts chapter 10. Here we go. चलिए आगे बढ़ते The हैं। next day, as they went on their journey, they drew near the city. And Peter went up to the housetop to pray about the 6th hour. और देखिए, दूसरे जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पे चढ़ा It was प्रार्थना around, करने को। it was around about 12 o'clock. 12 बजे के दरमियान He is praying. तो प्रार्थना कर रहा था। Come on, tell your neighbor, he's praying. और पड़ोसी को बोले प्रार्थना कर। Even apostles pray. जो प्रेरितों ने भी प्रार्थना की है। Look verse 10 now. He says, and then he became very hungry फिर देखिए उसके बाद 10वां वचन, उसे बहुत भूख लगी and wanted to eat. और कुछ खाना चाहता था। But while they were preparing the food, मगर जब वे खाना बना रहे he थे fell into a trance. तो वो बेसुध हो गया। Besuddh. I like that. In Hindi? Besuddh. How many of you understand Besuddh? Unconscious. That's the word. So you see, he went into a trance. देखिए वो बेसुध की अवस्था में चला गया। Almost he was asleep. लगभग पूरी से वो I नींद like, में। that's what I was waiting for the Hindi word. Besuddh. He was unconscious. And in that state, और उस दौरान hello, are you listening right now? He's not dead. He's unconscious. वो बेसुध हो गया। That's the right word of trance. Your bodily function cease. आपकी शारीरिक क्रियाएं दिख रही हैं, बंद हो जाती है. बंद हो जाती हैं। And now look at it, what he sees. अब देखो क्या दिखता है। Verse 11, please. And he saw heaven opened, और उसने देखा स्वर्ग खुलते हुए and an object like a great sheet bound at the four corners descending to him and let down to the earth. और एक Beautiful पात्र vision. बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी के उतर रहा है। And in it were all kinds of four-footed animals of the earth. और जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए जानवर थे। Hello? Like on that bed sheet or whatever it was, all the animals are there like Noah's Ark. Hello, are you there? All the animals are coming down. और सारे जानवर नीचे उतर रहे Wild beasts, हैं। और जंगली जानवर, creeping things, रेंगने वाले जंतु and birds of the air. और आसमान के पक्षी। You know, this vision, देखिए ये दर्शन what God was giving to Peter. परमेश्वर पतरस को दे रहा था। He's saying, Peter, वो कह रहा था, पतरस, the Gentiles are coming to me. अन्य जातीय लोग मेरे पास आ रहे हैं Because these were unclean animals. क्योंकि वे अशुद्ध प्राणी थे। Hello, are you there right now? अब साथ में हैं, You see, अब देखते हैं। there was kosher, clean, and there was non-kosher, unclean animals. Verse 13. And a voice came to him, rise, Peter, kill and eat. और एक आवाज उसे सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। Hello, are you listening, church? क्या सुन रहे कलीसिया? Yes. Now, what does Peter do? Verse 14. पतरस ने क्या किया देखो। But Peter said, not so, Lord, for I have never eaten anything uncommon or unclean. परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। Go to 15, yes. And a voice spoke to him again. Everyone say again. फिर दूसरी बार उसे आवाज सुनाई Come दी। on, somebody say again. कोई तो कहे दोबारा, It doesn't stop there. See the Bible, the Holy Spirit says, the second time. दूसरी बार। Peter, what God has cleansed, you must not call common. वो कह रहा था, पतरस, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध मत कह। How many of you following me, ये church? समझ कलीसिया? So you see, nation never put people down देख कभी भी लोगों को नीचे नहीं डालना है, based on how they look. किस तरह से वे दिखते हैं इसके मुताबिक। Hello. Yes. Based on from what ethnic background they have come. No. Don't. What God has cleansed, जो परमेश्वर ने शुद्ध you ठहराया must not call common. उसे अशुद्ध नहीं कहना है। So don't treat people according to their perfumes, according to their clothes, तो according to their language. Hello. Oh, come. लोगों के Hello. कपड़े या फिर उनके खुशबू या फिर उनके No.
भाषाओं के देख के उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। God has cleansed. परमेश्वर ने शुद्ध किया है। Whichever state, whichever ethnicity you belong to, God has cleansed you. जिस किसी राज्य के भी, जिस किसी दशा के भी आप हैं, जिस किसी पृष्ठभूमि के भी आप, परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया है। Oh, we are Mangalorean, so we are the Mangalorean church. No, sir, it's the church's church. कलीसिया तो कलीसिया है। We are the Malayali church. We are proud. No, what proud? We are one. हम एक हैं Don't make divisions based on your language. और अपनी भाषाओं के We don't want मुताबिक जो है, another Tower of बंटवारा Babel. नहीं। हम बाबुल के We want Pentecost. Where all came together in one mind, जहाँ in one सभी लोग- spirit. Tell your neighbor, not mother tongue, father tongue. Hallelujah. सब एक साथ इकट्ठे होते, एक मन, एक ही भाषा के। At Babel, they all got mother tongue. But on Pentecost, they got one tongue, the father's tongue. Give Jesus a shout, somebody. Come यीशु on. ताला की भेंट चढ़ा कोई तो So don't boast in your mother tongue. अपनी मातृभाषा पे जो है घमंड नहीं करना। Let's boast in God. Let's boast in our father tongue. और चलिए हम परमेश्वर में पिता की जो भाषा है उसमें हम अपना घमंड और गर्व करेंगे। And now see, so give me verse 16. This was done 3 times. How many times? देखिए ये किया क्या 3 बार। Our Peter could not understand. हमारा पत्र समझ नहीं पाया। God is showing him once. परमेश्वर से एक बार दिखाया, He's a good teacher. वो अच्छा शिक्षक है। Revision twice. दोबारा उसने दिखाया, Peter's lost it. पत्र फिर भी वहां बैठा, He's hungry. उसे भूख लगा है। All he can think is about food. वो सिर्फ Come on now. खाने के बारे में ही सोच रहा है। Yeah. 3 times. And the object was taken up into heaven again. 3 बार ऐसा ही हुआ, फिर उसके बाद तुरंत वो पात्र आकाश में उठा लिया God is गया। merciful. परमेश्वर दयालु है, He will show you once. वो आपको दिखाएगा एक बार, Again. फिर से, Again. फिर से, Till it enters your spirit. जब तक ये आपकी आत्मा में नहीं चला Hello, जाता। come on somebody. चले कोई 3 times. Oh my goodness. 3 बार, अरे बाप। It was almost like a dream. It was almost more than that. So you see, church, it was a recurring, it was a repetitive dream. तो आप देखते हैं बार बार दोहराए जाने वाले स्वप्न थी ये। And God was conveying an important truth to Peter. और परमेश्वर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य को पतरस तक पहुंचाना चाह रहा Because था, that would launch the ministry to the Gentiles. Hello. क्योंकि इसी बात से जो अन्य जातियों के लिए सेवकाई शुरू होने वाली थी। Peter would reach to the first Gentile Christian Cornelius. और Hello. पतरस पहले अन्य जाति में से आया मसीह तक पहुंचने जा रहा था, जिसका नाम Somebody कुरनेलियुस। shout hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। Peter had lot of social blocks in his mind. और पतरस के पास सामाजिक बहुत सारी ऐसी अड़चनें उसके दिमाग में विचार How आए I थे। can a Jew can go to और Gentiles? कैसे मैं एक यहूदी अन्य जाति के पास जा सकता How हूँ, can I do this? कैसे मैं ये कर How सकता can I do that? कैसे मैं वो कर But सकता God gives a dream to Peter. लेकिन परमेश्वर एक स्वप्न देता है He पतरस को seals his instruction और अपने निर्देशों पर वो छाप लगाता है, and guides him उसकी अगुवाई करता and है says, Peter, और कहता है पतरस, I'm not only for the Jews now. मैं सिर्फ अब यहूदियों के लिए नहीं रह I'm गया, also going to touch everyone in Kurla, in Mumbai, in India, and all over the world. Hallelujah. और अब मैं कुर्ला, Are you मुंबई, listening, church? भारत देश, पूरी दुनिया भर में के लोगों को Somebody raise छूऊंगा। your hand and say, I receive right कोई now. अपने हाथ उठाकर मैं ग्रहण करता हूं इस समय। You see right now? आपने देखा इस वक्त, This was not Peter's idea, it was a God idea. और ये पतरस की विचारधारा नहीं थी, परमेश्वर की योजना थी। Somebody raise your hand and shout an amen, कोई somebody. अपने हाथ उठा चिल्लाए आमीन इस वक्त। Are you listening, आप church? सुन रहे कलीसिया? A recurring dream. Did you get these recurring dreams? और क्या ऐसे बार बार आने वाले सपने आपको आते हैं? Then take notice of it. तो उस पर ध्यान दीजिए। God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। God is putting a message across to you. परमेश्वर आपसे एक संदेश पहुंचाने It की does कोशिश not कर रहा है। matter your age. इससे फर्क नहीं पड़ता It कि does उम्र not क्या है। matter your status. इससे फर्क नहीं पड़ता आपका ओहदा क्या है। God is speaking to you, sir. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है Lift your जनाब। hand and say, Lord, speak to me. अपने हाथ उठाकर कहे परमेश्वर मुझसे There बात was a कर। man called a great king called Nebuchadnezzar. एक महान राजा हुआ करता था बाइबल में, नबूकदनेस्सर In his राजा। time, there was a prophet that was called Daniel. उसके जमाने में एक भविष्यवक्ता था, वहां उसका नाम था If दानियल। you read Daniel 2:1, let's get the scripture. चले जाएंगे दानियल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, Daniel 2 and verse 1. दानियल का दूसरा अध्याय पहला In the वचन। second year of Nebuchadnezzar reigns, Nebuchadnezzar had dreams. Everyone said dreams. और देखिए Not one, dreams. And his spirit was so troubled. और देखिए वचन में लिखा है, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसे स्वप्न देखे जिससे उसका मन, उसकी आत्मा बहुत ही व्याकुल हो गई। A dream can leave you peaceful, a dream can leave you troubled. और देखिए स्वप्न जो है या आपको शांति में ला सकता है या आपको अंदर से बहुत बेचैनी में ला Dreams सकता है। affect you emotionally. स्वप्न जो है भावनात्मक तौर पर आप पर असर डालते हैं। Come on, somebody. A dream can leave you joyful, a dream can leave you sorrowful. और देखिए स्वप्न जो है या आपको आनंदित warning बना dream. सकता है या आपको बहुत ही दुखी भी बना सकता है। So you see, science has not really understood dreams actually. तो देखिए वैज्ञानिकों ने, विज्ञान ने खास करके जो है स्वप्न को समझ नहीं पाए हैं। You know, Elon Musk has got his Neuralink and all that stuff, you know. But still he's not tapped this realm. They've tried to do it. उन्होंने कोशिश की है करने की, But you see, science will only prove that God exists. और देखिए विज्ञान सिर्फ इसी बात की पुष्टि करेगा कि His spirit परमेश्वर है। was so troubled that his sleep left him.
और देखिए उसका मन इतना व्याकुल हो गया कि उसकी नींद ही उड़ गई. How many of you following me right now? You see, this man Nebuchadnezzar, a top man in Babylon. और ये व्यक्ति नबूकदनेस्सर जो है बेबीलोन में एकदम उच्च श्रेणी का व्यक्ति था. He gets a dream. उसे सपना आता है. And ancient people, this top people. और देखिए वे उच्च श्रेणी के लोग जो So why प्राचीन so जमाने always the top people that are more careful and more going always more to the top, and the lower people are like, चल रही dream, कुछ नहीं रही, चल रही. क्यों उच्च And they're going more श्रेणी के lower. के लोग एकदम स्वप्न देखते हैं और ऊंचाई पर जाते हैं, और जो निचले स्तर के लोग जो है वो स्वप्न को ऐसे ही एकदम हल्के में लेते हैं और नीचे जाते रहते हैं. Come on, hello, are you there? Yeah. Go to Daniel 4 and verse 5, and I'll go to the second one. And I saw a dream. Again he writes. फिर से वो लिखता है कि दानियल का चौथा Now, अध्याय if we were there, and if you go to people and say, I had a dream, they say, Jari, you're crazy. Can't dream. But here is Nebuchadnezzar. यहाँ पर I saw a dream which made me afraid, and the thoughts of my head on my bed and visions of my head troubled me. You see, Daniel was there. God kept a man to interpret those dreams. और देखिए परमेश्वर ने दानियल को वहां रखा था स्वप्न का अर्थ बताने के लिए. I believe यकीन मानते in हैं these end times, इन अंतिम समयों में God is raising a generation of people परमेश्वर अपने लिए ऐसे लोगों की पीढ़ी खड़ा कर रहा है who will not only dream, सिर्फ स्वप्न ही नहीं but देखेंगे will be able to interpret the dream. लेकिन स्वप्न का अर्थ भी बता सकेंगे. You see, a dream is the first level actually. आप देखते हैं दरअसल स्वप्न जो ये तो पहला ही स्तर है. Because you see, even Joseph had dreams. क्योंकि आप देखते हैं यूसुफ को भी सपना आया. And Joseph would go to his brother and say, hello, hello, hello. और यूसुफ अपने भाई के पास जाता है, हेलो सुनो I got a dream. मुझे सपना आया. He said, Jari. वो झड़क देते हैं. And hello, are you listening right सुनो, now? And he boasted a little. फिर Sometimes, उसके बाद थोड़ा डिंग मारने लगता हो. हम लोग इतना सा देखते हैं, इतना बताते हैं. फेसबुक पे होता है ना, हम लोग सिंगापुर गए, मजा आया, बहुत मजा आया. Hello, social media. Hello, are you listening right now? It's just amplifying anything. सिर्फ वो बढ़ा चढ़ा के दिखाती है. 10 filters. And you don't look like yourself. और आप खुद अपने If को the people see you in real life, they say, where are you? लोग असलियत में आपको देखें, असलियत की जिंदगी में तो कहे पूछे अरे कहाँ And हो? then you have to say, it's me. फिर उसके बाद आपको ये बताना पड़े ये मैं हूँ मैं. Standing in the need of prayer. It's me. Those who will not understand this, only the ancient people will understand what I mean. आज के जमाने के लोग नहीं जो प्राचीन It's okay, Pastor. You know what I mean. How many understood this? क्यों What I'm समझ गए इस saying? वक्त? Oh, you did, huh? Hallelujah. I just want to say this. कहना चाहते हैं There was a man who came to one of our services, एक व्यक्ति जो हमारी सभा में आए थे and he was on this 40-day fast. और वे 40 दिन के उपवास में थे And he wrote to me और उन्होंने लिखा and says, Pastor, as I was going home, और कहा कि पासवान जिस मैं घर जा रहा after था like 20-25 days, he says, I was laughing. और उन्होंने कहा कि मैं जब घर जाता मैं हंस रहा था And I was like, what's wrong with me? और मैं सोचने पड़ गया कि मैं क्या हो गया हो रहा Is है मेरे everything okay? Am I possessed or what? साथ? क्या मैं ठीक ठाक हूँ या कोई इसकी दुष्ट आत्मा ने He पकड़ ली says, I was मुझे? just feeling like laughing. बस मुझे हंसने सा महसूस हो रहा था. I'm laughing. हंस रहा था मैं. Hello, are you listening? क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? And I'll be teaching about this. How to know your breakthrough is coming. इस शिक्षा- One of the things is you will feel joy in your spirit. और कैसे आप जा सकते हैं कि आपका आत्मा आशा का मारा है वो ये है कि आप अपनी You don't have आत्मा में money in आनंद your से- pocket. आपके जेब में पैसे नहीं. Your people are fighting at home. लोग घर में लड़ रहे हैं. And you're like, and people say, Pagal dhala. Hello, are you there right now? Your breakthrough is coming. आपका आशा का मारा रहा है. I said your breakthrough is coming. हमने कहा आपका आशा का मारा That's है. why Paul could say, rejoice in the spirit. And again I say rejoice. Hallelujah. He said, Paul, Paul are you कैसे- mad? No, my breakthrough is coming. Hallelujah. Somebody raise your hands. Raise your hand and say, my breakthrough is here. अपने हाथ लगा के मेरा आशा का यहाँ है. People of the world don't understand this. दुनिया के लोग इस बात को नहीं समझते. People don't understand this. लोग नहीं समझते इस Why बात are you को. smiling? क्यों You मुस्कुरा- lost your job. Why are you smiling? अरे तुम्हारी नौकरी छूट गई क्यों तुम मुस्कुरा No, रहे हो? all will be well. You're mad. Hallelujah. अरे हाँ सब कुछ ठीक है. अरे तुम I'm पागल हो. not mad. मैं I पागल can नहीं. sense in the spirit. मैं आत्मा में महसूस कर पा रहा My हूँ. breakthrough is coming. मेरा आशा का मारा है. My breakthrough is coming. मेरा आशा का मारा है. Are you listening right आप सुन रहे हैं इस now? वक्त? And when I wrote that to him, जब इन्होंने उन्हें लिखा he thought I had lost it. Because he had no job for many months. कि कई महीनों से उनके पास कोई नौकरी नहीं थी. Somebody used to bring him on the scooter. कोई तो उनको स्कूटर पे लाता. Hello. Because he had no money. You can't say hallelujah to the rickshaw driver. Hallelujah. आप रिक्शा ड्राइवर को हालेलुया नहीं बोल सकते. Can you say hallelujah to the auto man? You go in the BST, hallelujah, chal utar kar, aage se utar. You can't say hallelujah. You have to pay the money. Anyway, so the guy thought I had lost it. And he would come and sit at the back somewhere. और आकर कहीं पीछे बैठते. But it happened like this. लेकिन ऐसा हुआ That night, उस रात he had a dream.
उसको सपना आया, And the dream came 3 times. 3 बार वो सपना आया। He's getting up in the night. वो रात He's में well dressed. अच्छे से कपड़ा पहना, He's shaking the hand of a white man. एक गोरे व्यक्ति से हाथ मिला रहे, You know, and he's a CEO of a company. और किसी And कंपनी he's से entering a building building में जा रहे हैं। somewhere in Andheri. अंधेरे में कहीं, And he came and told me again. और फिर से आकर कहा, I said, you did not believe. तुमने He विश्वास says, नहीं now I'm started thinking, he says. किया। फिर कहा मैं अभी सोचने लगा हूँ, So I told him and he went away. फिर कहा और गए वो। And after a week, सप्ताह भर के बाद his friend calls him in BKC. और बीकेसी में उनके दोस्त उनको कॉल करते हैं, He says, you're not doing anything. तुम कुछ नहीं कर रहे हो, You're just sitting. बस बैठे हुए। There is an exhibition. एक एग्जीबिशन लगा, Some exhibition or something, I don't know. I'm not really sure. He says, why don't you come and help me? क्यों नहीं तुम आकर मेरी मदद करो। And the dress code was, he had to suit up, boot up, MIB style, black. Come on, help me now, somebody. फिर मदद करें। Yeah, men in black. Hello. Yeah, so he was like, okay, let me put the gel and all that stuff. And he went looking like a dude. And he was helping over there. और जाके वहाँ लोगों मदद कर रहे And थे। being a man who was in the corporate industry, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के व्यक्ति होने के he बाद knew how things work. कैसे चीजें काम करती So हैं, he पता। was there for 2-3 days. 2-3 दिन वहाँ थे, And on the 3rd day, और तीसरे दिन and he was managing things on his own. चीजों को खुद के बलबूते से संभाल रहे थे। And a man walks up to him एक व्यक्ति उनके पास आया in the afternoon. दोपहर को, He was a white man. गोरे व्यक्ति थे, He was a European man. And यूरोपियन, he says, I've been watching you. और कहने लगा मैं तुम्हें देख रहा हूँ, गौर कर He रहा says, हूँ, I've been watching you for the past 3 days. पिछले 3 दिनों से मैं तुम पर गौर कर रहा हूँ। He says, I know you're part of this company. मुझे पता तुम इस कंपनी के हिस्सा हो, But he says, I've been seeing you, how you deal with the clients. लेकिन मैं देखता रहा हूँ, गौर करता रहा हूँ कि तुम क्लाइंट से How कैसे you managing this whole चीजों को stall. समझाते हो, सारी स्टॉल को अच्छे He said, I know you must be some manager or something. मुझे पता तुम कुछ मैनेजर के पद पे होंगे। In his heart, he thought, I don't have a job. तो दिल में वो सोचा कि अरे मेरे पास तो नौकरी नहीं है। They were giving him money per day. Hello, are you there right now? He said, well, what do you want? He says, come and see me tomorrow. फिर उन्होंने कहा आकर कल मुझसे मिलना। Today, आज he's in Cyprus. आज वो साइप्रस में है। You're clapping for your mother-in-law. Clap for Jesus. यीशु की ताली बजाएं। He wrote back to me उन्होंने लिखा इनको, and said, कहा blessed be the name of the Lord. Here is my offering. प्रभु का नाम धन्य है और ये रही मेरी भेंट अर्पण। May you have that testimony. ऐसी गवाही आपके पास Now भी don't हो। pray to go to Cyprus. We need you here. और ये प्रार्थना न करें कि आप साइप्रस जाएं, लेकिन आपकी जरूरत है यहाँ But पर। may God do something big for you. लेकिन होने दो परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा। God is faithful to His word. परमेश्वर अपने वचन के प्रति Now विश्वास the thing is this. और मामला ये You है, see, when God gives you a revelation, लेकिन जब परमेश्वर आपको एक प्रकाशन you देता है, receive a prophetic word. भविष्यवक्ताई वचन पाने You के have a part to play in that. आपके पास इसमें You can't भूमिका just निभानी। sit and wait for things to happen. आपसे बैठकर चीजों का होने का इंतजार That's नहीं why करना। many dreams fail. That's why many prophecies don't come to इसलिए बहुत pass. सारे जो स्वप्न नाकाम हो जाते, बहुत सारी Many भविष्यवाणी पूरी नहीं Christians are होती। just waiting. God will put something from them from heaven. और बहुत सारे बस ऐसे बैठे रहते, इंतजार करते कि परमेश्वर स्वर्ग से कुछ उनके मुंह में डालेगा। Don't do that, okay? ऐसा नहीं Outside. करना है। Lot of crows are flying around over here. बहुत सारे कौवे उड़ रहे हैं बाहर। Hello, are you listening, आप church? सुन रहे हैं कलीसिया? What I mean is कहने का मतलब ये that do something. कि कुछ करें। You don't have to help God. आपको परमेश्वर की मदद करने की But जरूरत है। don't act like a super prophet. I'm telling you, church. लेकिन महा Don't be super spiritual. If you're like Ruth, देखिए रूत के जैसे she dressed herself उसने अपने आप को अच्छे कपड़ा and पहने she went to the field और वो खेत में गई and she met her Boaz over there. और वहां पर उसकी मुलाकात If बोअज you're से looking हुई। for a job, hello, अगर are you आप there नौकरी right की तलाश में हैं, now? At least put an application. तो कम से कम वहां पर आवेदन अर्जी तो दीजिए। Oh, come on now, hallelujah. हालेलुया। If you're looking out for business, अगर आप व्यवसाय की तलाश में हैं, make yourself available in the market. तो मार्केट में अपने आप को उपलब्ध कराओ। Nobody knows you're staying on the 35th floor in the corner. Nobody कोई knows. नहीं जानता 35 मंजिल पे आप रहते हैं, कहीं कोने में कोई नहीं जानता। Do something. कुछ तो करिए। Look at somebody and say, do something. किसी को देखकर कुछ तो करिए। Yes, the sea parted, but Moses had to lift his rod. जी हाँ, समंदर फट गया, लेकिन मूसा को हाथ बढ़ाकर अपनी लाठी उठाना पड़ा। Come on, hello, help me right. If you're, oh, मेरे जो prophecy मिला, मैं शादी हो जाएगी मेरी. अरे बाबा, थोड़ा पोर्टल पे कुछ डाल, थोड़ा सा मुंह धो ले. तू टार्जन जैसी दिख रही है, जंगल वाली. जाने दो, जंगल वाली अच्छा नहीं लगा ना? कोई बात नहीं. Yeah, be presentable. ऐसे पेश आने वाले No, I'm in the Lord. So if you're in the Lord, so what happened? People want to get married to human beings. प्रभु में है तो क्या हुआ? इंसान जो है, I'm talking to the young men also. नौजवान युवकों से भी कह रहे Be हैं presentable. और ऐसे पेश आने वाले बने। You don't have to wear the Gucci and the Boss. Boss also will do. Hello. Jeez. Somewhere, Boss, Boss. Be presentable. और पेश के आने वाले व्यक्ति बने। Somebody say amen. कोई तो कहे आमेन। Amen. Just do something, church. कुछ तो करिए, Do something. कुछ तो करें।
Hello, praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो। Yes, come to church. कलीसिया में आए, Come to church. कलीसिया में आए। Smile at people. मुस्कुराएं लोगों को When you देखकर। look, who wants to? इसके नजदीक नहीं आने का. Shake your hand and go. तेरे मुंह पे हंसी नहीं है यार. कौन आएगा तेरे पास? बोले ये. Sorry, pastor, नहीं चाहिए. But see the arms and the body. Forget the body. His face. See his face. Look at somebody and say, be presentable. किसी को देख करके अच्छे से पेश आने Come लगे। on, hallelujah. Come on, everybody, praise the Lord. कोई कोई लोग इतने spiritual होते हैं ना, इतना कभी भी बादलों में रहता है ऐसा. कोई बात नहीं करने उसको, कोई बात ही नहीं करता. बाप रे, इससे कौन बात करेगा? Hello, are you listening, church? आप सुन रहे हैं They're कलीसिया? so spiritual. बहुत ही मान। ऐसा चालू रहता है इनका. So if you're a leader, don't be so spiritual. So, अगर आप- of course you have to be spiritual, but don't be like some Paul, you can't speak to people. Hello, you speak like in whispers, Nonsense. Be normal. एकदम सामान्य बने। Look at somebody and say, be normal. किसी को देख करके सामान्य बनना है। कैसा करता है जब भी 1 मिनट. क्या हो गया? One day one lady wrote to me. Listen to this. एक महिला One लिखी। lady wrote to me, Pastor. एक महिला I लिखी। घाबर लो. I said, what happened? Saying one brother came to our house. एक भाई हमारे घर में आए, He was talking, suddenly he kept quiet and he started looking up and down like that with his eyes. I said, what happened? He said, कुछ तो है. कहने लगे कुछ तो है यहाँ। I said, है तो निकालना उसको फिर. मेरे को क्यों मिला? वो ऐसा बोल के चला गया पास्टर. इसीलिए हम लोग ने आपको बुलाया. Please don't call such idiots, okay? Please, I want to say this. अगर कुछ तो है तो बोलना क्या है? आग क्या घुमा रहा है? यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बोला कुछ तो है और छोड़ दिया उसको. कुछ तो है. कुछ तो है. इधर है, पेट में है, इधर है, उधर है. तो निकालना. We will get fooled by these people. और लोग बेवकूफ बन जाते हैं ऐसे। Please, I'm telling you, don't stop this nonsense in the church. कलीसिया में सब बेतुका बंद करें। Jesus was so normal, यीशु बहुत ही स्वाभाविक, and yet he was spiritual. Hello. फिर भी वो आत्मिक स्तर Glory में to the King, church. Hallelujah. That's why we cannot reach the people. इसलिए हम लोगों तक पहुंच नहीं पाते। You go to IPL and you go for evangelism and you close your eyes like, "Hut, तेरी." You have to know how to communicate with people. आपको पता होना चाहिए कैसे लोगों के साथ आप संपर्क बना सके, वार्तालाप कर टेढ़ा सके। वेढ़ा करते हैं. Today I only do 2. Are you still in the spirit? आप अभी भी आत्मा में हैं? Yes. The first dream is what dream? पहला स्वप्न कौन सा? Now I need to address this, church. चर्चा करना जरूरी है। If there any leader like that, please inform me. अगर कोई ऐसे अगुवा होता है तो I'll lay बताइए। hands on the guys. No, be normal. Be normal. People want normal people. The second dream. दूसरा स्वप्न? The second dream is the vivid dream. दूसरा स्वप्न जो एकदम अजीब। Everyone say a vivid dream. Now, this dream is like this dream feels very real. और देखिए ये स्वप्न एकदम देखते एकदम जैसे कि असलियत जैसा लगता है। You feel as if you're in the dream. ऐसा जैसे कि आप उसी में हैं। It's not like you're watching the dream, you're in the dream. ऐसा नहीं कि जैसे कि आप उस स्वप्न को देख रहे हैं, लेकिन आप उसी स्वप्न में हैं। And you are surprised that it was a dream because it was so real. और ऐसा लगता है जैसे कि एकदम असलियत में है। And many times you say, thank God, it was just a dream. और बहुत बार आप सोचते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद कि ये तो बस स्वप्न ही था। This kind of dream, you must not neglect it because God is speaking to you. इस तरह के स्वप्न जो है उनको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Many times it could be, most of the times it could be a negative dream, it could be a warning dream. और देखिए बहुत बार क्या है, नकारात्मक ऐसे स्वप्न के जरिए देखिए आपको चेतावनी देने वाले स्वप्न होंगे। Let's get the scripture, Matthew 2 and verse 13, please. चलिए निकाले मत्ती का दूसरा अध्याय 13वां वचन। Then when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. जब वे चले गए तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत जो है यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया Arise, take the young child, his mother, and flee to Egypt. और कहा उठो बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र भाग जाओ। Flee to Egypt and stay there until I bring you word. For Herod will seek the young child to destroy him. और जब तक मैं तुम्हें न बताऊं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस बालक को ढूंढ कर उसे मार डालना This चाहता है। was not yesterday's biryani. It was actually God speaking to Joseph in a dream. Hello, are you there? और ये Right कल की now? बिरयानी नहीं थी, दरअसल परमेश्वर यूसुफ से बात कर रहा था स्वप्न में। No, hello. सुनिए, No, every dream is not from God. और देखिए हर एक स्वप्न परमेश्वर से नहीं। नहीं पास्टर, मुझे ऐसा दिखाना मैं उड़ रहा है, फिर मैं नाच रहा है, फिर मैं हंस रहा है. बताओ कि क्या है? अरे कल तूने दाल खाई वो ठीक नहीं थी होगी, इसीलिए तेरे को ड्रीम आ रही.
every dream you have to, hello. Let me talk about this also. So you should know how to discern. तो आपको परखना समझना चाहिए. So the first dream is a recurring dream. तो पहला सपना जो है देखिए बार बार आने वाला The सपना. second dream is where it's vivid, it's so real. और दूसरे स्वप्न इस तरह के जो कि एकदम वास्तविक लगते हैं. It's like angel is talking to him. और ऐसा जैसे स्वप्न स्वर्गदूत से बात The कर guy रहा है is sleeping और व्यक्ति सो रहा है and you say, get up. और कहता है उठो 6 o'clock. No, now. उठो. अरे 6 बजे. नहीं It नहीं was अभी. so real. एकदम असलियत में. He must have woken up his poor wife. और देखिए अपनी बेचारी पत्नी को भी उसने उठाया होगा. Mary, get up. मरियम उठो. And thank God for her obedience in listening to her husband. Can I have an amen, church? Today's wife is a soja. What a submissive wife. और कहते हैं एकदम अधीन में रहने वाली पत्नी. Come on, glory to God for such women. Hallelujah. महिमा हो ऐसी And महिलाओं glory की. to God for such men who can hear the voice of God. परमेश्वर की महिमा ऐसे पुरुषों के लिए जो परमेश्वर की आवाज सुनते हैं. Come on, praise the Lord. चले कहें प्रभु की स्तुति हो. I said, praise the Lord. हमने कहा प्रभु की स्तुति हो. Mary knew how to be in obedience, in submission to her husband. और मरियम को पता था कि कैसे जो है अपने पति के अधीनता में रहना है, आज्ञा पालन में रहना है. Look at this, verse 14. 14 वचन देखें. And when he arose, watch the scripture. He arose in the middle of the night. और देखिए रात के बीच में उठा. The dream, he's living out the dream. और देखिए सपने में ही वो जी रहा है. Hello. He gets the dream, back up. और उसे सपना आता है सामान बटोरो. Are we, when I was reading the scripture, listen जब to इस वचन को पढ़ रहे थे. Are we so obedient that if God appears to us and tells us to do something, that we will do it immediately? क्या हम इतने आज्ञाकारी हैं कि अगर परमेश्वर मान लो प्रकट हो गया हमसे कुछ कहता है करने के लिए क्या हम तुरंत ही उसका पालन करेंगे? God knew the heart of Joseph. परमेश्वर को यूसुफ का हृदय पता था. That's why he used them. इसलिए उसका इस्तेमाल किया उसने. I don't know how to say. नहीं Imagine God tells you and says, get कल्पना up. करें. There is coming an earthquake, get up. You'll say, Lord, send the earthquake after 7 o'clock. अगर परमेश्वर से आपसे कहे कि उठो भूकंप Think आने वाला about है. it. सोचिए इस बारे में. Father, in the name of Jesus, let the पिता यीशु के earthquake come at 7 o'clock. भूकंप जो 7 बजे आए. I'll get up at 7 o'clock. Let me have my coffee at 7:13. Then you send the earthquake. Think about it. सोचिए इस बारे में. I made it a joke, but मजाक जैसा पेश किया see the लेकिन obedience. When I see आज्ञाकारी this, को I tell you, God, bring me this obedience to this place of obedience. Look at somebody and say, God, bring me to this place of obedience. इसी को देख करके परमेश्वर मुझे इस आज्ञा पालन के स्तर में ले आ. He took the young child and his mother by night, hello, and departed to Egypt. उसने बालक और उसकी माता को रात ही Hats में of ले लिया Joseph. और मिस्र को चला गया. Hats of Joseph. यूसुफ को सलाम. Wow. You see, never ignore such dreams. कभी भी ऐसे स्वप्न को आप They नजरअंदाज are नहीं करना. divine warnings. वे दैवीय They निर्देश expose the plans of the enemy against you. और आपके खिलाफ शत्रु की जो योजना उसका पर्दाफाश करती They है. give an opportunity to pray against that physical manifestation before it manifests. और देखिए इससे पहले कि वो प्रकट होए इसलिए तुम्हें अवसर मिल जाता है प्रातः करने And के if लिए. that dream is positive, और अगर वो स्वप्न सकारात्मक हो get up and thank the Lord for what is coming, और उठे और परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आ रहा है उसके so लिए, that there is no abortion in the spirit. ताकि आत्मा के आयाम में कोई गर्भस्राव न हो जाए. How many of you following me ये तो right समझ now? रहे हैं इस वक्त. Yes. It's so vivid. ये बहुत ही ज्वलंत एकदम Church. जीवन जैसा लगता है. And God will speak to you today. और परमेश्वर आपसे बात करेगा. Can I have a good amen right क्या now? अच्छा मैं सुन सकते हैं इस वक्त? Hallelujah. हालेलुया. Today I want to just go beyond the word of wisdom and word of knowledge. Of course, the word of wisdom, word of knowledge. I don't have to tell you your name is so and so. And I want to just get directly into prophecy. Just get into healing. Come on, hallelujah. चले गए हालेलुया. Today there is something going to happen right now. There was a mother. एक माँ थी. There is a mother in our ministry. हमारे सेवकाई में एक माँ है. And she was praying. वो प्रार्थना कर रही थी. Her son is in some nation. उसका बेटा कहीं किसी दूसरे देश में. And she got this dream उसे स्वप्न आया that her son is driving on a highway. कि उसका बेटा जो है हाईवे पे गाड़ी चला रहा है. And he's driving on a highway. गाड़ी चला रहा है हाईवे पर. And there's something going to happen. और कुछ तो होने जा रहा है. And she got up in the night. और रात में उठती है And she started praying. और प्रार्थना करने लगती है. Listen to this. I'm not सुनिए joking. And she's praying. प्रार्थना करती है. 2 o'clock, 2 बजे, 2:30, 2:30 बजे, 2:45, 2:45, 3 o'clock. 3 बजे. There's a heavy burden. एक भारी बोझ She होता does. She's seeing her son driving, है. और वो देख रही होती है अपने बेटे को गाड़ी चलाते. and a car is just going off the highway. और वो कार जो है हाईवे से जो है भटकने लग रही रास्ता. And she's praying. 3:15. 3:15. She said, I just felt sleepy, so I went to sleep. उन्होंने कहा कि मुझे नींद आने लगी. In the सो morning. गए. सुबह Her son calls from the US. यूएस से उनका बेटा कॉल करता है. She says, Mama, कहता है माँ I knew you were praying. मुझे पता था आप प्रार्थना कर रही He थी. says, what? Just tell me what happened. बताओ क्या हुआ. This guy, ये व्यक्ति he was driving to work.
और काम पे जा रहे And the हैं US, you know, you have these highways very straight. Hello. यूएस में देखिए You know, the highway most एकदम dangerous place to drive is not in India. In India, you cannot sleep. भारत देश में देखिए आप सो नहीं सकते गाड़ी On the road, you can never sleep, brother. सड़क पे आप नहीं सो सकते How many of you say amen? किधर कहते हैं आमीन Hello, are you there right now? Because the rickshaw will come so close. Americans cannot drive in India. अमेरिका के लोग भारत देश में गाड़ी नहीं चला One day, a pastor, never mind, let's not go there. As he was driving, सकते गाड़ी चलाते हैं the road is straight. और सड़क एकदम सीधी Driving. He slept on the wheel. He slept on the wheel. व्हील पे वो सो गया उसको नींद आ गई And you know what? जानते क्या The leg came off the accelerator. पाँव जो है देखिए एक्सीलेटर The से car slows down और जो है कार जो है उसकी रफ्तार कम होती है and just goes at the side और धीरे धीरे से and just parks itself on the grass. और जाके खुद ब खुद Just घासों में रुक जाता 2 feet away बस 2 फीट दूर is a canal. कनाल था A huge canal. It's a gutter, बड़ा gutter है. If it was only 2 feet more, अगर 2 फीट और ज्यादा होता the car would have hit the canal, gone into the canal. That would be the end of the story. Not a scratch, कोई खरोच नहीं आई nothing. कुछ नहीं The guy gets up after 15 minutes. 15 मिनट बाद उठता है वो That's what can happen यही हो सकता है when you pray. जब प्रार्थना करते हैं Today, I believe if you have enough of the wisdom of God, अगर आपके पास परमेश्वर की बुद्धि हो you will lift your hands आप अपने हाथ उठाएंगे and pray. और प्रार्थना करेंगे And today, और आज there is going to be some big change in your family today. कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है आपके That परिवार में every schemes and attacks of the devil कि शत्रु के हर एक हमले और योजनाएं against you and your family आपके आपके परिवार के खिलाफ are में going to be scattered by the power of the Holy Spirit. पवित्र तत्व के सामर्थ के द्वारा नाश Lift होने your जा रहा hands right now. है। चलिए अपने हाथ उठाएंगे I want you to raise your hands right now. चलिए अपने हाथ उठाएं सब। Raketo brokherebe hete. Rando lekere mahata. Begin to raise your hand right now. चलिए अपने हाथ उठाएं इस समय Begin to raise your voice. अपनी आवाज बुलंद I करें challenge you, don't stop. Be quiet right now. और चुनौती देते हैं आप Don't be quiet right now. खामोश मत रहें इस समय चुप न रहें In the name of Jesus. यीशु के नाम में